सुखदेव बाबा ने पूछा राजा परीक्षित से, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब बोले भैया मरने वाले को तो तुम्हीं को पता होगा क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। अब बोले भगवान आप ही बताओ। बोले मरने वाले को 3 चीजें ध्यान करना चाहिए, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। मरना सबको बताएगा जी 7 ही दिन में। हम हो सकत हम बुद्ध विस्पत का चले जाएं, क्लियर नहीं है, फिर हमारे मरवे की बात को सिद्धि नहीं होती महाराज का। हम शुक्रवार का चले गए तो आफत, किसी को मंगल को जाना, किसी को सोमवार को, कोई ना कोई किसी दिन में जा रहा है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम। आजकल गांव में एक प्रथा बहुत अच्छी चल गई है। अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए जो भागवत सुनेंगे, अब बूढ़ा तो होने दो। जैसे इनके बाप की रजिस्ट्री रखी हो, ऊपर लिखी हुई पक्की कि हम 90 साल तक जिएंगे। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुनिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। मरने वाले को 3 चीजें अपने आप में स्थिति में रखना चाहिए। कौन सी? जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, यूं बैठो। जितश्वासो, श्वास श्वास में भगवान को बसा लो। और जित संगो जितेंद्रिया, जैसी संगत और वैसी रंगत। अगर 3 चीजें आपकी पास हैं, और अगर अब आप भागवत कथा में आई हो, अगर आपकी पड़ोसन भी शैतान कर रही है या आपस में बातें कर रही हो, तो आप उससे कह दो चुप रहे, भागवत सुन, तेरा मन नहीं लगता तो उठ करके दूसरी जगह जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। अगर आप 3 घंटे एक आसन में बैठती हैं और एक मन के साथ आप भागवत की कथा सुनती हो और बिल्कुल संगति के साथ कथा को सुनती हो, तो मेरी गारंटी है 7वें दिन स्वयं भगवान तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब मन लगाओ ही नहीं, सुनो नहीं, कुछ करो ही नहीं, मन कहीं तक आपका केंद्रित ना हो, तो फिर आपको कथा सुनने का क्या फायदा है। अब भैया सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित समझ गए।